इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, उसने हमसे बोला है इन द रिएक्शन P प्लस क्यू गिव्स R प्लस एस। अब देखो जरा ध्यान से बच्चों, यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, ये देखिए P प्लस क्यू गिव्स R प्लस एस, है ना। यहाँ पे टू रिएक्टेंट्स है, कौन कौन से, P और Q। तो जो टोटल ऑर्डर होगा, उसने बोला ना ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, वो ऑर्डर ऑफ P, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू P प्लस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू Q होगा। अब समझो, अच्छा एक ग्राफ ये है, एक सेकेंड, दो ग्राफ थे यार, एक सेकेंड, अच्छा ठीक 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 है, ठीक ठीक ठीक। क्वेश्चन देखिए, उसने बोला इन द गिवन रिएक्शन P प्लस क्यू गिव्स R प्लस, अब उसने बोला द टाइम टेकन फॉर 75%, the time taken for 75% reaction of P is twice the time taken of 50% of the reaction of P। मतलब P के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तो देखो जरा, P के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे विद रिस्पेक्ट टू P, विद रिस्पेक्ट टू P इंफॉर्मेशन गिवन क्या है, इंफॉर्मेशन 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 गिवन क्या है विद रिस्पेक्ट टू P, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है बताना जरा। वो कह रहा है, पढ़ लो क्वेश्चन ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। उसने बोला द टाइम टेकन फॉर 75% रिएक्शन ऑफ P इज ट्वाइस द टाइम टेकन फॉर 50% रिएक्शन, है ना, ऑफ P। मतलब समझो, अगर हम टाइम विद रिस्पेक्ट टू P देखेंगे तो टाइम मतलब P का 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, जितना P का 50% कंप्लीट होने में लगता है उसका डबल, यही है, बताओ। यही है, बताइए। तो ये बताइए कौन सी ऐसी रिएक्शंस होती थी जिसमें 75% इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द, ये क्या, यही तो हाफ लाइफ है भाई, 50% क्या है, हाफ लाइफ है। ये एक तरीके से ऐसी इंफॉर्मेशन दी है ना कि T ऑफ 75% इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ T हाफ, यही तो इन्फॉर्मेशन है भाई। 50% का मतलब हो गया T हाफ फॉर P। ठीक, तो ये देखो वो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो P का 75% कंप्लीट होने का जो टाइम है वो P के हाफ लाइफ का डबल है, यही तो है। तो इसका मतलब P के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो गया, 1। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू P, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू P हमारे पास कितना आया, विद रिस्पेक्ट टू P ऑर्डर कितना आ रहा है, 1 ही तो आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में ही तो ऐसा होता था। ये रिलेशन कहाँ आता था, फर्स्ट ऑर्डर में आता था। किस में आता था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा होता था, है ना। ठीक, तो P के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया, फर्स्ट 1 ऑर्डर है ना। अब बात करते हैं Q की। तो Q के लिए इन्होंने ग्राफ दिया हुआ है, ध्यान समझिए, Q के लिए ग्राफ दिया हुआ है कैसे, y एक्सेस पे Q का कॉन्सेंट्रेशन चल रहा है, ये देखिए y एक्सेस पे Q का कॉन्सेंट्रेशन चल रहा है, और ये एक वैल्यू Q0 है। Q0 से ग्राफ ऐसे नीचे जा रहा है, स्लोप हमारे पास नेगेटिव है, टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रहा है। अब ऐसा कहाँ होता है, आज की ही क्लास में मैंने आपको आते ही रिवाइज कराया था। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये देखिए कहाँ गया, रिवीजन वाला पेज, ये देखिए। अब आप ये बताइए कि फर्स्ट ऑर्डर में तो y एक्सेस पे log आ ही जाएगा कहीं ना कहीं भाई। इसको अगर खोलोगे y इज इक्वल टू mx प्लस c में चेंज करोगे, कॉपी उठा के देखिए log आ ही जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर तो हो नहीं सकता, Q के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर तो हो नहीं सकता। ठीक, सेकेंड ऑर्डर या तो सेकेंड ऑर्डर होगा और या तो जीरो ऑर्डर होगा। ठीक, या तो, समझ रहे हो, तो हम दोनों को चेक कर लेते हैं। एक बार हम जीरो ऑर्डर को चेक कर लेते हैं, क्योंकि y एक्सेस पे हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है ना। तो जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या है, कहाँ गया ग्राफ, देखिए एक बार जीरो ऑर्डर के लिए चेक करिए, ये देखिए फॉर जीरो ऑर्डर आपका k क्या होता था, ए नॉट माइनस एटी डिवाइडेड बाई टी होता था। ठीक, इसको इधर भेजिए तो हो जाएगा k इंटू टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस एटी। ठीक, अब y एक्सेस पे क्या दिया उसने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये QT एक तरीके से, Q का मतलब ही QT है, Q का मतलब टाइम के अकॉर्डिंगली ये QT का कॉन्सेंट्रेशन, Q का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम t, है ना, y एक्सेस पे। तो देखिए इसको हमें इधर लेके आना पड़ेगा, ये ऐसे और ये ऐसे। तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए क्या हो जाएगा, 80 इधर आके पॉजिटिव होगा। ठीक, और इज इक्वल्स टू माइनस KT। ठीक, और प्लस में ए नॉट, यही हो जाएगा, चेक कर लो। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, उन्होंने इसका नाम, रिएक्टेंट का नाम Q रख दिया बस, और कोई बात नहीं। तो हम ए की जगह QT भी लिख सकते हैं। तो QT इज इक्वल्स टू माइनस KT और प्लस Q का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन Q0। ठीक, अब इसको कंपेयर करा दीजिए किससे, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से। तो c y एक्सेस पे इंटरसेप्ट कितना है, Q0 है, ये देखिए।
वाई एक्सेस पे इंटरसेप्ट कितना है, क्यू नॉट है, ठीक। और स्लोप m की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के इक्वल आएगी, स्लोप हमारा नेगेटिव होगा, भाई स्लोप m का वैल्यू कितना आएगा, माइनस के, तो स्लोप नेगेटिव है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक। तो बस इसी को तो फॉलो कर रहा है ये, है ना, इसी को तो फॉलो कर रहा है, यानी कि क्यू के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्यू कितना आ जाएगा, जीरो ऑर्डर, ठीक। तो देखिए ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्यू कितना आ जाएगा, जीरो। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, पूरी रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा बताइए, पूरी रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा बताइए भाई, पी के रिस्पेक्ट में 1 था और क्यू के रिस्पेक्ट में 0, m प्लस n कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ऑर्डर ओवरऑल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना मेरे पास, ठीक। ये देखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अब फिर भी अगर आप किसके लिए चेक करना चाहते थे, फर्स्ट ऑर्डर तो हो नहीं सकता है ना, अगर आप किसके लिए चेक करते, फॉर सेकेंड ऑर्डर, मान लो आप सेकेंड ऑर्डर के लिए चेक करते, तब हमारे पास कितना आता, ठीक। सेकेंड ऑर्डर के लिए ये देखिए, ये देखिए देख लीजिए, वैसे तो अभी आपको ग्राफ बनवाया था मैंने सेकेंड ऑर्डर के लिए, ये देखिए, ये देखिए सेकेंड ऑर्डर के लिए, ठीक, स्लोप पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, ये देखिए, अगर कौन सा, पहली बात तो 1/80 वर्सेस टी होता है वहां पे ग्राफ, है ना, मतलब कॉन्सेंट्रेशन के रेसिप्रोकल वर्सेस टाइम में बनता है ग्राफ, और वो इस तरीके से पॉजिटिव स्लोप आता है, और इन्होंने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का रेसिप्रोकल नहीं दिया है, इन्होंने यहाँ हमें क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन का रेसिप्रोकल नहीं दिया है, इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, कहाँ गया, ये देखिए वाई एक्सेस पे 1/QT नहीं है, QT है, ठीक।